हेलो दोस्तों, देखिएगा हमारा जो कंपटीशन वाले सभी दोस्तों के लिए हमने अपना चलाया हुआ है रीजनिंग वाला पार्ट अभी। तो उसमें हमारे 8 चैप्टर हमने कंप्लीट करा लिए हैं। चैप्टर नंबर 9 जो है आपका आज वो रैंकिंग वाला चैप्टर क्रम व्यवस्था परीक्षण आज से करने वाले हैं। छोटा सा चैप्टर है, अधिकांश इसका एक ना एक प्रश्न आपको हर एग्जाम में रीजनिंग वाले पार्ट में आपको मिल जाता है। तो केवल ये आपका और वीडियो की तरह ही ये भी आपका 2 पार्ट में कंप्लीट करा लिया जाएगा। हम हर एक छोटे चैप्टर को एक वीडियो में भी कंप्लीट कर सकते हैं, पर 2 पार्ट में कराने की वजह ये होती है ताकि जो पहला पार्ट देखते हैं और उसे इतना अच्छे से यदि नहीं देखते हैं तो दूसरे पार्ट को जब वो फिर दोबारा देखते हैं तो उनका एक बार को मन ये होगा, अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो उसका पार्ट 1 भी देखेंगे और उनकी जो भी प्रॉब्लम उस चैप्टर से संबंधित होंगी वो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और वैसे भी देखिएगा एक पार्ट में आपको 5 से 6 क्वेश्चन ही करा पाते हैं, तो इसलिए 2 पार्ट में करते कम से कम आपको 12 से 15 क्वेश्चन हर चैप्टर के लगातार अच्छे से मिलते रहें और आपका कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जो एग्जाम में आए और वो आपसे छूट जाए। तो देखिएगा आज क्या है रैंकिंग में, इसमें आपके 2 तरह के प्रश्न आते हैं। पहले टाइप के प्रश्न वो होते हैं जब व्यक्तियों को उनकी लंबाई के अनुसार, उनके कद के अनुसार बैठा दिया जाता है और हमसे मालूम कर लिया जाता है कि बताइए सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, सबसे छोटा कौन है, बीच में वाला कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन। दूसरे टाइप के आपके होते हैं बिल्कुल जो क्रम व्यवस्था रैंकिंग से संबंधित होते हैं, स्थान से संबंधित कि किसका नंबर कौन सा होगा। जैसे कि इसमें आपको मिलेगा कि रोहन है, उसका स्थान दाएं से 15वां है, बाएं से 18वां है, तो बताइए उस पंक्ति में कितने बच्चे थे। इस तरह के प्रश्न आपको दूसरे मिलने वाले हैं। तो देखिए विद कॉन्सेप्ट आपके लिए, कॉन्सेप्ट में आपको कुछ नहीं करना, केवल मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां पर कि कुल बराबर m प्लस n माइनस k वर्ग। आप सिर्फ इस फॉर्मूले से रैंकिंग के सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। यहां देखिए m और n मेरा कहने का क्या मतलब है, जहां मैं लिख देता हूं m और ये n क्या है, तो देखिए यदि प्रश्न को किसी पंक्ति पर आधारित है तो इस पंक्ति के 2 सिरे होते हैं, एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट। अब यदि हमने इसको दायां सिरा कहा होगा तो हम n के लिए बायां कह सकते हैं। वो हमारी इच्छा है कि हम m को बायां कहते हैं या n को दायां कहते हैं, लेकिन एक पहला सिरा है एक दूसरा। यदि यही पंक्ति मैंने ऊपर से नीचे की ओर बनाई होती तो यहाँ ऊपर वाले सिरे को हम कहते हैं ऊपर का सिरा और इसे हम बोल देते हैं नीचे वाला सिरा। तो जब कभी उसमें ऊपर या नीचे की तरफ से व्यक्ति बैठे हों तो हम यहाँ पर m के लिए यदि ऊपर का यूज करते हैं तो n के लिए हम नीचे का प्रयोग कर देते हैं। ऐसे ही आप इसको कह देते हैं या तो पंक्ति का ये होगा आरंभ और ये हो सकता है पंक्ति का अंत। अब आपकी इच्छा है कि आप किसी को भी m कहें, किसी को भी n कहें। देखिए जब एक ही पंक्ति में किसी व्यक्ति की बात, किसी भी व्यक्ति की बात 2 बार दी गई हो कि भाई रोहन का स्थान बाएं से 15वां है और दाएं से 20वां है, तो कुल मिलाकर यहाँ जो आपका स्थान है वो किसका है, ये रोहन का स्थान है। और रोहन का स्थान कितनी जगह से दिया गया है, 2 जगह से, बाएं से भी और दाएं से। जबकि रोहन पंक्ति में कितनी बार शामिल था, 1 बार। इसलिए हम क्या करते हैं 15 प्लस 20 और 1 बार उसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमने इसमें बाएं से भी लिखा है और दाएं से भी लिखा है। जब हम पंक्ति को गिनते हैं तो बाएं से ही गिन के ले जाते हैं या दाएं से गिन के ले जाते हैं, क्योंकि पूरी पंक्ति को गिनना है तो एक ही तरफ से काउंट करना होता है। इसलिए हम कर देते हैं -k1। हमें मिलता है 35 माइनस 1, यानी कि उस लाइन में टोटल कितने व्यक्ति थे, 34 व्यक्ति थे। अब हम चाहे उस लाइन को इधर की साइड से गिन दें बाईं तरफ से या फिर दाईं तरफ से,
यही सेम कंडीशन आपकी ऊपर से नीचे वाले प्रश्नों में होती है। चलिएगा देखिएगा इसमें कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं। पहला क्वेश्चन एक हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में ही। क्वेश्चन नंबर पहला है कि रोहन का स्थान एक पंक्ति में बाएं से 15वां तथा दाएं से 20वां है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो देखिए आपको क्या करना होता है, जब आप कुल निकालते हैं तो आप करते हैं कुल बराबर m प्लस n माइनस 1, और आपके mn है बायां और दायां, तो आपने लिखा बाएं की जगह 15, दाएं की जगह 20 और एक कर देते हैं माइनस, तो 15 और 20 आपके हो गए 35 और माइनस के 1, तो आपको प्राप्त हो जाता है 34। यही है इस प्रश्न का आंसर। देखिएगा दूसरा प्रश्न किस टाइप का इसमें बनता है। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं कि 45 बच्चों की एक कक्षा में 45 बच्चों की एक कक्षा में अनुज का स्थान नीचे से 21वां है, तो ऊपर से कौन सा स्थान होगा। तो ऊपर से कौन सा स्थान होगा। अब देखिए इसमें भी आप क्या करते हैं, आपको बताया गया है केवल कि कुल बराबर m प्लस n माइनस 1। अब आपके पास कुल कितना है 45 बराबर, अब m और n आप मैंने कहा था आप चाहे किसी को भी ऊपर के लिए किसी के लिए भी नीचे के लिए जो भी आपको दिया गया है, तो पहले आपको दिया गया है 21वां, ये वाला आपको निकालना है माइनस 1, और आपको पता है 21 माइनस 1 कितने बचेंगे 20, ये हमें निकालना है। ये वाला 20 इधर किस में आता है माइनस में, तो आपको पता है कि 45 में से 20 घटाएंगे तो कौन सा बचेगा 25 होगा। तो जो अनुज का स्थान ऊपर से होगा वो कौन सा होगा 25वां होगा। तभी उस पंक्ति में 25 और 21 आपको हो जाएंगे 46, और जब हमें बाएं और दाएं से पता लग गया ऊपर और नीचे से, तो माइनस करते हैं 1, तो टोटल प्राप्त हो जाता है आपको 45। तीसरे टाइप के क्वेश्चन कौन से आते हैं। अब देखिएगा तीसरे टाइप का यही एक ही टाइप है आपका, एक ही मेथड आप लगा रहे हैं, पर इनको ही चेंज करके किस तरह से बार बार लिखा जाता है। तो कुछ देखिएगा आगे क्वेश्चन में मैं इस पर लिख देता हूं। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है ये, लड़कियों की एक पंक्ति में बिना आरंभ से 12वीं है और अंत से 19वीं, जबकि एक अन्य पंक्ति में सुनीता आरंभ से 14वीं है और अंत से 20वीं। आपसे मालूम किया गया है दोनों पंक्तियों में कुल कितनी लड़कियां हैं।
कुल कितनी लड़कियां। तो देखिएगा आपको इस बार क्या है कि वही क्वेश्चन है, केवल एक क्वेश्चन था पहले, अब उसने यहाँ दो क्वेश्चनों को एक साथ कंबाइन कर दिया है। तो हम पहले फर्स्ट पंक्ति में निकालते हैं। फर्स्ट पंक्ति का कुल आप कैसे निकालते हैं, बीना के लिए बात चले तो पहले हमने बीना वाली पंक्ति का निकाला, तो उसका एक तरफ से थे 12 हुआ, दूसरी तरफ से 19 हुआ, और टोटल निकालने के लिए -1, 12 और 19 31 -1 कितना प्राप्त हुआ 30। जब हम निकालते हैं दूसरी पंक्ति का टोटल, कौन सी वाली लाइन में जिसमें कौन है सुनीता, तो इस पंक्ति का निकालते हैं, तो सुनीता का एक तरफ से है 14, दूसरी तरफ से 20, कुल निकालते हैं तो m + n -1 14 और 20 34 -1 आपको मिला 33, और आपको निकालना है दोनों पंक्ति का टोटल। अब आप दोनों का यदि कुल निकालते हैं तो पहली लाइन में 30 लड़कियां, दूसरी में 33 लड़कियां, तो दोनों में कितनी हो जाएंगी 63 लड़कियां, और यही होगा इस प्रश्न का आंसर। तो देखिएगा अभी हमने इसी टाइप के किए हैं, अब इसी क्रम में आपके अगले क्वेश्चन और आ रहे हैं। केवल देखिए क्वेश्चनों में कितना सा अंतर होने वाला है, क्वेश्चन सब यही होंगे, मेथड आपका सेम होगा, एक ही तरीके से सारे सवाल आपको करने हैं, बस क्वेश्चन की पहचान सही से करनी है कि उसमें वास्तव में दिया हुआ हमें क्या है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिख रहा हूं यहां कि 35 बच्चों की कक्षा में 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से 6वां स्थान है, 6ठा स्थान। कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है, तो कृष्ण का नीचे से स्थान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा प्रश्न कुछ इस तरीके से है आपका कि उसने कहा ये एक लाइन है, इसमें टोटल व्यक्ति हमें दिए गए थे, कुल कितने दिए गए हमें 35, हमें टोटल पता है कितने हैं 35। अब इसमें कहा कि गोविंद जो है वो ऊपर से निकाला गया यहाँ, तो कहीं यहाँ पर गोविंद था, गोविंद का नंबर कौन सा है यहाँ पर 7, 6ठा नंबर, ऊपर से कौन से नंबर पर था गोविंद 6वें नंबर पर, जबकि कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे। अभी इसी के जब नीचे और चलेंगे 7 स्थान, तो कहीं यहाँ चलते चलते यहाँ कहीं एक स्थान कौन सा मिला होगा हमें, 6 से 7 स्थान नीचे कितना हो गया होगा 6 7 13, और ये 13वां नंबर आपको किसका दिया गया कृष्ण। कहां से मालूम है ऊपर से, और हमसे मालूम करा गया उसका स्थान कहां से, अब नीचे से। जब हम उसका नीचे से स्थान ज्ञात करने वाले हैं तो हमें पता है कि कुल बराबर क्या लगा देते हैं हम m + n - 1, कुल हमारे पास था 35। अब क्योंकि कृष्ण के लिए निकालना है तो यहाँ जो मान भी रखे जाएंगे वो किसके लिए रखे जाएंगे कृष्ण के लिए, और कृष्ण का एक तरफ से स्थान कौन सा था 13, दूसरी तरफ से निकालना है -1, यहाँ 35, 13 - 1 कितने बचेंगे 12, प्लस के n, ये 12 कहाँ आएंगे आपके माइनस में, और आप जब 35 में से 12 घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है 23, आपका आंसर आ जाएगा 23। यदि वो गोविंद का ही मालूम करता तो आप यहाँ रखते 7 और यहाँ से आपको निकालना पड़ता, तो केवल इसकी जगह 7 चलता, 7 - 1 हो जाता आपके पास, 6 रखते आप, 6 - 1 5, तो आपको मिलता 30 हुआ स्थान। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने लगे होंगे कि कहाँ कितना चेंज प्रश्नों में आता है। बिल्कुल सिंपल वे वाले क्वेश्चन आपके नहीं आते अब एग्जाम में, अब रीजनिंग उतनी आसान नहीं रही है। सो देखिएगा कुछ इसमें पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कराया जाता है, जब तक आप पहले थोड़ा सरल नहीं सीख जाते, एकदम से आप बड़ी चीजों को विशिष्ट चीजों को जल्दी से आप नहीं सीख सकते। अगला क्वेश्चन क्या है, 45 बच्चों की एक कक्षा में 45 बच्चों की एक कक्षा में एक बालक का
एक बालक का 20वां स्थान है। अभी आपको नहीं दिया गया कहां से है, वो आगे आपका क्लियर हो जाएगा। जब जब दो बालक और प्रवेश लेते हैं, जब दो बालक और प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। एक स्थान यानी कि जहां भी था अब उसका एक स्थान वो नीचे हो गया। मतलब कहां से नीचे हो गया होगा, ये ऊपर से। क्वेश्चन पढ़ने से आपको पता लग गया होगा, जब वह एक स्थान नीचे चला गया तो कहां से नीचे जाया जाएगा, ऊपर से। तो देखिएगा ये स्थान उसका 20वां दिया गया था, यानी कि अब जब दो बच्चे आए तो क्लास में 45 थे, वो कितने गए होंगे, 47। 45 में तो 20 हुआ था, लेकिन जब दो जने आए तो उसका एक स्थान नीचे हो गया, यानी कि 20 की जगह कौन सा हो गया, 21वां हो गया। तो मालूम करा रहा है उसका नीचे से, यहां वो नीचे कह दे या से कह दे, उसका नीचे से कौन सा स्थान है। तो देखिए प्रश्न किस टाइप का है ये आपका, ये आपको पता लग गया पूरी क्लास में कितने बच्चे थे, यहाँ 45 बच्चे टोटल थे। अब इन 45 में दो बच्चे और शामिल कर लिए गए। इन 45 में जो था एक बच्चे का स्थान ऊपर से कौन सा चल रहा था, 20। अब यहाँ जब हमने दो बच्चे और बुलाए गए तो उसने कहा इसका जो भी स्थान था वो एक स्थान और बढ़ जाता है, तो यानी कि 21वां। अब आप इतनी बात खुद सोचिए, 21वां कब हुआ होगा, जब यहाँ ऊपर एक व्यक्ति आया होगा तो दूसरा व्यक्ति कहाँ गया होगा, नीचे गया होगा। अब यहाँ तक क्योंकि 45 थे, एक व्यक्ति 46 और एक 47, आपको निकालना है नीचे से स्थान। आपने पढ़ा था कुल बराबर m प्लस n माइनस 1। अब आपके पास कुल कितना है, अब आपके पास 45 नहीं है, आपके पास टोटल कितना हो चुका है, 47, क्योंकि उसने किसमें मालूम किया है, दो बच्चे और आ जाने के बाद। अब बताइए जब वे दो आए थे तो उसका स्थान कौन सा था, 45 में तो था 20 हुआ, लेकिन जब 47 हो गए तो उसका स्थान कितना हो गया था, 21वां। और हमें निकालना है n की वैल्यू। 21 माइनस 1 कितने बचेंगे इधर, 20, और जब आप 20 को इधर करेंगे माइनस तो कौन सा स्थान आएगा उसका, 27। तभी आपके टोटल व्यक्ति कितने होंगे, 47 होंगे। कैसे होंगे, देखिए एक तरफ से 27 हुआ, एक तरफ से 21 हुआ और माइनस 1, तो ये मिलेंगे 48 माइनस 1, और टोटल संख्या कितनी होगी, 47। यही है इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इसी में, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है इस बार कि एक कक्षा में, क्वेश्चन नंबर 6, एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का 11वां स्थान है, और नीचे की ओर से वह 31वें स्थान पर है। देखिएगा इस लाइन ने क्लियर कर दिया कि पहले वाला स्थान उसका कहां से होगा, ऊपर से, क्योंकि नीचे से कौन सा दिया गया, 31वां। अभी सफल हुए लड़कों की बात चली तो एक जगह से स्थान 11वां था, जब 31वां नीचे से है तो 11वां कहां से होगा, ऊपर से। तीन लड़कों ने परीक्षा ही नहीं दी। अब आपको ये पता लग गया होगा कि प्रश्न किस तरह का है। ये जो सफल होने के मतलब पास होने वाला प्रश्न चल रहा है। 3 लड़कों ने परीक्षा ही नहीं दी, जबकि एक फेल हो गया। तो कक्षा में कुल
कितने विद्यार्थी थे। तो देखिए कक्षा में तो आपके सभी शामिल होंगे, जो परीक्षा दी है वे भी शामिल होंगे, जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है वे भी शामिल होंगे। पास वाले भी उसी में थे और फेल वाले भी उसी में थे। अब आपको पहले ये देखना है कि आपके पास जो पास वाले हैं, जो आपके कुल पास हुए हैं वो कितने हैं। तो कुल पास होने वाले को उसने पहचान दी है किससे, आपसे, राजन से, और आपको कुल निकालना था m+n-1। अब पास वाली लाइन की तुलना किससे करी गई थी, राजन से। राजन का एक जगह से था 11 हुआ, एक तरफ से था 31 हुआ, माइनस के बाद 11 और 31 आपके हो गए 42, माइनस के 1 आपके कितने हो गए 41। लेकिन उसने मालूम करा है कुल कक्षा में, उसने आपसे क्या मालूम करा है, कक्षा में कुल कितने थे। जब पूरी कक्षा में मालूम करे गए हैं तो 41 तो आपके पास वाले थे, ये भी कक्षा में पढ़ते थे। जिन्होंने परीक्षा नहीं दी पढ़ते, ये भी उसी कक्षा में थे। और जो फेल हो गया परीक्षा तो उसने भी दी थी, वो भी कक्षा का ही छात्र था। और जब हम टोटल निकालते हैं तो सबको कर देते हैं प्लस, तो 41 3 44 और 1 45। तो पूरी कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, 45। यही आपका आंसर है। आपको देखिएगा क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ये इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस चैप्टर को आसानी से ना समझ सके। अधिकांश ऐसे क्वेश्चन ही थोड़े से जो घुमाव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिनमें थोड़ी लैंग्वेज बड़ी होती है, उन्हीं क्वेश्चनों को आपसे एग्जाम में अक्सर मालूम किया जाता है। चलिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, बाकी इसके आपको क्वेश्चन मिलेंगे कल पार्ट 2 में। ये हमारा पार्ट 1 है, बाकी आपको मिलेंगे जो अतिरिक्त क्वेश्चन है इसके, वो मिलेंगे पार्ट 2 में, कि बीच में कितने छात्र छात्राएं होते हैं, उस तरह के क्वेश्चन होंगे और कुछ कर पे आधारित होंगे। आज का जो एक टाइप का क्वेश्चन और बताने जा रहा हूँ, वेरी मोस्ट ये वाला भी अक्सर आ जाता है, स्थान अदल में बदल। लड़कियों की एक पंक्ति में, लड़कियों की एक पंक्ति में सीमा दाएं से 20वीं है, जबकि पल्लवी बाएं से 32वीं है, बाएं से 32वीं है। जब ये दोनों अपने स्थान परस्पर बदल लेती हैं तो पल्लवी बाएं से 25वीं हो जाती है, 25वीं हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितनी, यहां 25वीं जगह मैं कर देता हूं 45। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। देखिएगा आप इनको किस तरह से करते हैं, बिल्कुल आसान सा मेथड है, स्थान बदलने वाले प्रश्न हैं। पहले दिया गया पंक्ति में सीमा का दाएं से, ये होता है आपका दायां सिरा, राइट हैंड वाला दायां सिरा, और ये होता है हमारा बायां सिरा, जो बायां। तो यहां से दिया गया था हमें पहले सीमा का स्थान, और यहां से सीमा का स्थान कौन सा था, 20। और जबकि बाएं से दिया गया था पल्लवी का स्थान, वो कौन सा था,
उसका है पल्लवी का स्थान बाएं से कौन सा था हमें 32। अब उसने कहा जब दोनों ने अपने स्थान बदल लिए, बदलने का मतलब पल्लवी हो गई होगी यहाँ सीमा की जगह और सीमा हो गई होगी यहाँ पर पल्लवी की जगह। आप इसी तरह करेंगे इसे, यहाँ पल्लवी और यहाँ पर अब सीमा है, दोनों ने अपने स्थान बदल दिए। तो ये भी आप ध्यान रखें, यहाँ पल्लवी और यहाँ पर कौन है सीमा, दोनों ने स्थान बदल दिए। तो स्थान बदलने से क्या हुआ, पल्लवी का जो था वो बाएं से कौन सा हो गया 45। अब पल्लवी जब यहाँ पहुंच गई थी तो उसका स्थान कौन सा हो गया यहाँ 45। अब आपसे क्या मालूम करा गया है, बताइएगा पंक्ति में कुल कितने थे। जब आपको कुल निकालने हैं तो आपको पता है कुल बराबर m प्लस n माइनस 1। अच्छा m और n क्या थे हमारे पास, बायां और दायां। और देखिएगा ये जो दो मान आपको प्राप्त हुए हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं 45 और 20, ये वही स्थान है जो एक तरफ से बायां और दायां है। देखिएगा ये वाला स्थान आपका हो गया अभी बाएं से ही है और ये कहां से है दाएं से। और जब आप पंक्ति का पूरी एक ही पंक्ति है तो टोटल कितना मिलेगा आपको, तो क्या करेंगे आप 20 प्लस 45 माइनस 1, 45 और 20 आपके हो गए 65 और 65 में से 1 घटाएंगे तो टोटल कितने बचेंगे 64 और यही होगा आंसर। वो क्या कर सकता है यहाँ स्थान बदलने पर ये भी कह सकता था, बताइए कि पल्लवी की जगह यहाँ कर देता, सीमा का स्थान यहाँ दे देता, आपको कोई सा भी देता 20 की जगह 25 30 कुछ भी देता, तो आपको क्या करना था यहाँ से दोनों को जोड़ देते और माइनस 1 कर देते, क्योंकि कुल निकलता है बायां प्लस दायां माइनस 1। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है ये, पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो इसका बचा हुआ पार्ट है वो कल की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं कि बीच में कितने छात्र होते हैं। ये देखिएगा मैं आपको पहले ही इसलिए बता देता हूँ कि कल कराने वाले हैं ताकि आप अगली वीडियो भी हमारी जरूर देखें। चलिएगा दोस्तों, कल मिलेंगे आप सभी से फिर अपने पार्ट 2 के साथ रैंकिंग के चैप्टर में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को हमारी तरफ से जय हिंद।